कहानी मेले का सत्य। गांव में इस बार शिवरात्रि का बड़ा भारी मेला लगा था। बचपन में मेले का मतलब केवल चाट पकौड़ी या खिलौने नहीं होता था, बल्कि वह एक ऐसा तिलिस्म था जिसमें हम डूब जाना चाहते थे। मंदिर के चबूतरे पर एक साधु बाबा आए थे, जिन्हें लोग मौन तपस्वी कहते थे। लंबी जटाएं, भस्म रमाए हुए शरीर और आंखों में एक अजीब सी चमक। गांव के बड़ों से सुना था कि बाबा सिद्ध पुरुष हैं, जो उनकी सेवा करेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। मुझमें और मेरे मित्र केशव में जैसे होड़ लग गई। हम स्कूल से सीधे मंदिर भागते, बाबा के लिए कुएं से ठंडा पानी लाना, उनके धूनी के लिए लकड़ियां बीनना और उनके पैरों के पास पंखा झलना, यही हमारी दुनिया थी। हमें लगता था कि साक्षात महादेव ही धरती पर उतर आए हैं। पिताजी अक्सर कहते, पढ़ाई पर ध्यान दो, इन ढोंगियों के पीछे समय मत गंवाओ, पर मुझे उनकी बात चुभती थी। मुझे लगता था कि पिताजी कठोर हृदय के हैं, जिन्हें धर्म और भक्ति की समझ नहीं। मेले का आखिरी दिन था। उस रात भजन कीर्तन का बड़ा आयोजन था। शहर से कुछ बड़े अफसर और नेता भी आने वाले थे। मंदिर को खूब सजाया गया था। हमने देखा कि जो बाबा कल तक केवल एक कंबल पर बैठते थे, आज उनके लिए मखमल का आसन बिछाया गया था। तभी वहां जिले के बड़े पुलिस कप्तान साहब अपनी पत्नी के साथ आए। गांव के मुखिया और चौधरी साहब उनकी अगवानी में बिछे जा रहे थे। आरती का समय हुआ, थाली में कपूर जल रहा था। मैंने देखा, मेरे पिताजी, जो हमेशा बाबा को ढोंगी कहते थे, आज वर्दी पहनकर सबसे आगे खड़े थे। जब दान की बारी आई तो पिताजी ने जेब से 100 का एक कड़क नोट निकाला और बड़े गर्व से बाबा के चरणों में रख दिया। कप्तान साहब ने मुस्कुराकर पिताजी के कंधे पर हाथ रखा। पिताजी का चेहरा गर्व से चमक उठा, जैसे बहुत बड़ा किला जीत लिया हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा, चलो देर से ही सही, पिताजी को भी बाबा की शक्ति पर विश्वास तो हुआ। अगले दिन सुबह मेला उजड़ रहा था। मैं और केशव बाबा के अंतिम दर्शन करने और उनसे आशीर्वाद लेने दौड़े। हमने सोचा था कि बाबा अब विदा हो रहे हैं तो शायद हमें कोई गुरु मंत्र देंगे। जब हम मंदिर के पीछे वाले कमरे के पास पहुंचे तो अंदर से आवाजें आ रही थी। हमने खिड़की से झांका। अंदर का दृश्य देखकर मेरे पैर जम गए। वही मौन तपस्वी बाबा, जो कल तक किसी से बात नहीं करते थे, आज जोर जोर से हंस रहे थे। उनके सामने मुखिया जी और चौधरी साहब बैठे थे। बाबा कह रहे थे, चौधरी, इस बार कमाई अच्छी रही। कप्तान साहब के सामने तुमने और उस दीवान ने अच्छा नाटक किया। 100 रुपये की दक्षिणा देकर उसने अपनी तरक्की का रास्ता साफ कर लिया है। मुखिया जी हंसे, महाराज, गांव वालों को तो लगा कि आप साक्षात भगवान हैं। चंदा इतना इकट्ठा हुआ है कि आधा शहर की कोठी बनाने में काम आएगा और आधा आपके ऐश आराम के लिए। मेरे कानों में जैसे गरम तेल पड़ गया हो। वो श्रद्धा, वो सेवा, वो पवित्रता सब एक पल में राख हो गई। तभी वहां मंदिर का सफाई करने वाला गफूर आया। वो बूढ़ा था और कई दिनों से बीमार था। उसने कांपते हाथों से बाबा के सामने हाथ जोड़े। महाराज, रात को मेरी पोती को तेज बुखार था। दवा के लिए 2 रुपये मिल जाते तो। कल दिन भर मैंने यहाँ सेवा की थी। बाबा ने उसे झिड़क दिया, हटो यहाँ से। दान के पैसे पर तुम्हारा हक है क्या? ये पुण्य का काम है, भीख मांगने वालों के लिए नहीं। जाओ अपना काम करो। मैं अवाक रह गया। मेरे पिताजी, जिन्होंने आबाद दिखावे के लिए 100 रुपये लुटा दिए थे, वही कल रात घर पर माँ से 2 रुपये की फालतू खर्ची पर लड़ रहे थे। और ये सिद्ध पुरुष, जो गफूर जैसे गरीब की मदद करने के बजाय अपनी कोठी के सपने देख रहा था। मैं वहाँ से चुपचाप निकल आया। रास्ते में पिताजी मिले। उन्होंने रोब से पूछा, क्यों, देख आए बाबा को, कुछ सीख मिली? मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ पिताजी, बहुत कुछ सीख लिया। ये भी कि 100 रुपये में तरक्की कैसे खरीदी जाती है, और यह भी कि मंदिर की चौखट पर इंसानियत कैसे दम तोड़ती है। पिताजी ने मुझे डांटने के लिए हाथ उठाया, पर मेरी आंखों में भरा वह तीखा सच देखकर उनका हाथ बीच में ही रुक गया। उस दिन मेरी श्रद्धा तो टूटी, पर एक समझ पैदा हुई कि असली देवता पत्थर की मूर्तियों या पाखंडी चोलों में नहीं, बल्कि गफूर जैसे इंसानों के दर्द को समझने में है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को दबा दे, ताकि हमारी नई स्टोरी आपको तुरंत मिल जाए।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।